गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज आपका नया चैप्टर है जो दैट इज़ अडेप्टेशन, बिहेवियरल एंड मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशंस ऑफ एनिमल्स, वो स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे जो पहले हम लोग अडेप्टेशंस के बारे में अगर देखें तो अडेप्टेशन होता है कि अपने आप को कैसे ढाल लेना है, ठीक है, आपके हैबिटेट में अपने सर्वाइवल को एश्योर करने के लिए हर एक एनिमल, ठीक है, अपने आप को अडेप्ट करता है वो एनवायरनमेंट जस्ट टू सर्वाइव देयर, ठीक है। तो वैसे ही हम डिफरेंट हैबिटेट्स डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टू उसके जो एनिमल्स हैं उनके उन्होंने कौन से अडेप्टेशंस आई हैं उनमें, वो डिस्कस करेंगे। जैसे फर्स्ट है आपका नेटेटोरियल अडेप्टेशंस, इसको एक्वेटिक अडेप्टेशंस भी कहते हैं, ठीक है। जो पानी में रहते हैं एनिमल्स उनके बारे में, जैसे कि फिशेस, उनमें क्या अडेप्टेशंस हैं, ठीक है। फर्स्ट है जो इसमें अगर फिशेस की बात करें तो बॉडी कंटोर आ जाता है, ठीक है। बॉडी कंटोर में क्या है, स्पिंडल शेप बॉडी होती है, आपने भी देखा होगा मोस्ट ऑफ द फिशेस जो हैं स्पिंडल शेप बॉडी होती है, स्मूथ होती है, फ्रिक्शनलेस होती है सरफेस उसकी। वो क्यों होती है? ताकि जब वो स्विमिंग करें पानी में तो मिनिमम रेजिस्टेंस मिले उनको वाटर से और वो फास्ट मूव कर सकें। सेकेंड अडेप्टेशन आ जाती है लोकोमोटिव मैकेनिज्म। अब इसमें जो फिशेस की बात कर रहे हैं तो उसमें फिन्स होते हैं। लोकोमोटिव ऑर्गन्स कौन से होते हैं? फिन्स, ठीक है। पैडल्स या वैसे अपेंडेजेस नहीं होती, ताकि कम से कम रेजिस्टेंस मिले। और फ्लेक्सिबल बॉडी होती है उनकी, ठीक है। लेटरल अंडुलेशन भी करते हैं, मुड़ती रहती है अंडुलेशन साइड से। तो फ्लेक्सिबल बॉडी और फिन्स की वजह से वो उनका लोकोमोटिव फास्ट होता है। नेक्स्ट है स्विम ब्लैडर। स्विम ब्लैडर क्या है? बॉनी फिशेस या जैसे और फिशेस भी हैं ज़्यादातर, उनमें जो एक ब्लैडर टाइप होता है, लेबियोरोहित, आप सेकंड ईयर में इसकी डिटेल स्टडी पढ़ोगे। वो स्विम ब्लैडर में हवा रहती है, ठीक है। हवा जो है उसकी बॉडी को बैलेंस प्रोवाइड करती है, ठीक है। इवन लेटरल जो मूवमेंट है वो भी वही गाइड करता है जो स्विम ब्लैडर है। तो एक ये भी एडिशनल है, ठीक है, जो कि नॉर्मल मैमल्स और रेप्टाइल्स वगैरह में ये नहीं होता। नेक्स्ट है लिम्स। लिम्स हैं जो प्रॉपरली नहीं होते डेवलप्ड, पैडल फॉर स्विमिंग होते हैं। अभी कई फिशेस का जो कॉर्डल फिन होता है वो पैडल की तरह होता है, ठीक है, वेब तरह होता है, वेब की तरह बना होता है। वो क्या है, मूवमेंट में हेल्प करता है, ठीक है। पैडल की तरह लिम्स बने होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इंटेगुमेंट। इंटेगुमेंट में क्या है, ग्लैंड्स हैं, मसल्स हैं, नर्व्स हैं, ठीक है, हेयर्स वगैरह सब एब्सेंट रहते हैं, ठीक है, एक्वेटिक मैमल्स में। तो वो भी एक अडेप्टेशन है। नेक्स्ट है माउथ ऑर्नामेंट। अभी इनका माउथ है जो वीक होता है, जॉज होते हैं इनके वीक होते हैं, क्योंकि इन्होंने मैसिकेट नहीं करना होता है एनिमल, जस्ट टू कैप्चर द एनिमल। उनके होल्ड करने के लिए अपने प्रे को रहते हैं, अदरवाइज उन्होंने उसको चबाना नहीं होता, ठीक है, ऐसे ही निकल रहते हैं। तो ये भी एक अडेप्टेशन है। एक्सटर्नल नेयर्स, आईज एंड एक्सटर्नल ईयर्स। अब एक्सटर्नल नेयर्स की बात करें, ये क्या है, शिफ्ट हो जाते हैं ओरिजिनल पोजीशन से टू द टॉप ऑफ द हेड। वैसे क्या है, लेटरल साइड होते हैं नेयर्स, तो अभी क्या है, टॉप पे रहते हैं फिशेस, वेल्स वगैरह के ऊपर, ठीक है। तो वैसे इनका क्या फंक्शन होता है, जस्ट ड्रॉ द एयर इनटू द बॉडी, ठीक है, बाहर से हवा लेनी, थोड़ा सा ऊपर होके सरफेस पे वाटर की हवा ले लेते हैं, इसलिए इसका टॉप पे रहते हैं। तो वैसे ही आइज़ हैं जो, ठीक है, वो क्या है, बिकम अडेप्टेड टू सी अंडर द वाटर, वाटर के अंदर देखने के लिए कैपेबल होती हैं, ठीक है। जो इनके ईयर्स होते हैं वो क्या है, वेव्स को सुनने के लिए भी कैपेबल होते हैं। बोन्स अगर देखें, स्पॉन्जी बोन्स होती हैं, ठीक है, लाइट होती हैं जो। नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या है, लंग्स होते हैं, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, ठीक है, और सॉरी गिल्स होते हैं इनमें, फिशेस में, ठीक है। तो वो क्या है, ऑक्सीजन डिराइव करते हैं फ्रॉम द डिजॉल्व ऑक्सीजन होती है इन द वाटर, उसको निकाल देते हैं विद द हेल्प ऑफ द गिल्स, ठीक है। नेक्स्ट है साइज। साइज़ है जो काफ़ी ज़्यादा होता है इनका, जैसे ब्लू वेल्स हैं,
तो जस्ट टू ओवरकम द ग्रेविटी, तो साइज भी एक तरह का अडेप्टेशन है। ये तो है नेटेटोरियल अडेप्टेशन। नेक्स्ट आ जाता है सेकंड कैटेगरी वॉलेंट अडेप्टेशन, या इसको आप कहते हैं फ्लाइट अडेप्टेशंस। अभी बर्ड्स में देखेंगे कौन कौन सी अडेप्टेशंस हैं। एक तो बॉडी कॉन्टूर देखिए, वही है, बोट शेप्ड बॉडी है, ठीक है, ताकि मिनिमम रेजिस्टेंस हो हवा में इनका। ऑर्गन्स ऑफ फ्लाइट हैं जो अंटीरियर लिम्स हैं, जो हमारे 4 लिम्स होते हैं, वो इन बर्ड्स में क्या चेंज हो जाते हैं, विंग्स में चेंज हो जाते हैं लिम्स, ठीक है, तो फ्लाइट में जो हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है आपका इसमें बर्ड्स में एयर सैक्स। अभी इसका अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम देखो बर्ड्स में, तो लंग्स तो रहते हैं, ठीक है, उसके अलावा इनमें एयर सैक्स होते हैं। देयर आर नंबर ऑफ एयर सैक्स, जस्ट लाइक 8 to 9 आर प्रेजेंट इन द पिजन, ठीक है। तो उनका क्या फंक्शन होता है, एक तो वो बॉडी को ठंडा रखते हैं, सेकंड वो जो लंग्स की एफिशिएंसी है वो इंक्रीज़ करते हैं, उनका काम अच्छे से और भी अच्छे से होना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो जो हाई एनर्जी नीड है उनकी, ठीक है, तो वो भी उसकी कंप्लीट होती है विद द हेल्प ऑफ द एयर सैक्स, और बॉडी को भी लाइट रखते हैं। तो नेक्स्ट है स्टर्नम और पेक्टोरल गर्डल। अभी जो स्टर्नम है, ठीक है, जो एनिमल्स रहते हैं उनमें क्या है, सॉरी बर्ड्स में स्पेशली, तो वेल डेवलप्ड होता है स्टर्नम। क्योंकि उसमें एक वर्टिकल कील रहती है सेंटर में। जो स्टर्नम क्या होता है, जो छाती की हड्डियाँ होती है उसको स्टर्नम बोलते हैं बेसिकली। उसके सेंटर में एक हड्डी रहती है, उसको कील बोलते हैं, KEEL। उसके ऊपर जितनी भी फ्लाइट मसल्स हैं बर्ड की, वो सारी की सारी अटैच्ड रहती हैं। सिर्फ ये बर्ड्स में ही पाई जाती है, और इट इज़ वेरी पिक्यूलियर करेक्टर ऑफ द बर्ड्स एंड इम्पॉर्टेंट ऑल्सो। नेक्स्ट है सेंस ऑर्गन्स एंड ब्रेन। सेंस ऑर्गन्स हैं जो, जैसे कि आई साइट है, वो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड होती है, ठीक है, लेकिन सेंस स्मेल जो है वो ज़्यादा डेवलप नहीं होती। ऑल्फैक्टरी रीजन है जो, वो ज़्यादा डेवलप नहीं होता। ब्रेन काफ़ी अच्छे से डेवलप होता है, क्योंकि एकदम से इन्होंने कॉम्प्लेक्स डिसीजन लेने होते हैं ड्यूरिंग द फ्लाइट। तो ये सारी की सारी हैं अडेप्टेशंस फॉर द फ्लाइट एनिमल्स और बर्ड्स, ठीक है। नेक्स्ट टाइप जो आ जाती है, थर्ड टाइप हमारे पास आ जाती है कर्सोरियल अडेप्टेशंस। कर्सोरियल अडेप्टेशंस देखें तो वो एनिमल्स आते हैं जो फास्ट मूविंग हैं, ठीक है, फास्ट मूवमेंट है उनकी लैंड पे, उनको बोलते हैं हम लोग कर्सोरियल अडेप्ट। ये आपने नाम याद कर लेने हैं, कई बार घुमा के क्वेश्चन आ जाता है। अभी कर्सोरियल अडेप्टेशन आ जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कौन से एनिमल्स डिस्कस करने हैं। तो ये आपने प्लीज़ नाम याद कर लेने हैं कि नेटेटोरियल क्या है, कर्सोरियल क्या है, ठीक है। तो इसमें अगर एग्जाम्पल करें कौन से एनिमल, जैसे जैब्रा आ जाता है, डॉग, कैट, हॉर्सेस आ जाते हैं, बहुत सारे हैं, और भी जैसे कंगारूज आ जाते हैं। वो सारे एनिमल्स की क्या अडेप्टेशंस हैं। सबसे पहले आ जाता है बॉडी फॉर्म। स्पीडी एनिमल्स हैं, ठीक है, तो ये उनके ऐसे बॉडी फॉर्म होती है जैसे स्ट्रीमलाइंड है। स्ट्रीमलाइंड मतलब कि मिनिमम रेजिस्टेंस होता है ड्यूरिंग द रनिंग, या जैसे भी फास्ट मूवमेंट है उनकी, उसके टाइम पे कम से कम रेजिस्टेंट हो, स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है। लिम्स में देखें, लिम्स में अगर देखें तो इनके जो लिम्स हैं वो हाइंड लिम्स या फोर लिम्स हैं, उनके जो मसल्स हैं, लेंथ है, वो दोनों अच्छे से डेवलप होती है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लंबा स्टेप हो सके। और हाईली डेवलप्ड स्ट्रॉन्ग मसल्स होते हैं, क्योंकि उन्होंने एकदम से कॉन्ट्रैक्शन करनी होती है, एकदम से रिलैक्सेशन करनी होती है, ठीक है। तो सिलेंड्रिकल लिम्स होते हैं, पावरफुल मसल्स होती हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका डिजिटी ग्रेड और अंगुली ग्रेड फीट। डिजिटी ग्रेड और अंगुली ग्रेड का मतलब है कि जैसे बर्ड्स में, डॉग्स में और कैट्स में इसमें डिजिट्स होते हैं, फिंगर्स होते हैं, रिस्ट होता है, पाम होता है, एंकल होता है, सोल होता है, जैसे हमारे हैं। तो मतलब छोटे छोटे पार्ट्स बने हुए हैं लिम्स के, ठीक है, तो उसको बोल देते हैं हम लोग डिजिटी ग्रेड। अंगुली ग्रेड में क्या होता है, जैसे कैमल्स हैं या इवन काऊ है या हॉर्सेस हैं, इनमें क्या है, जो फिंगर्स हैं वो ज़्यादा डेवलप नहीं रहते, 1-2 फिंगर्स 2 में डिवाइड हो जाते हैं, और बाकी के इवन टच भी नहीं करते फ्लोर पे, इवन पाम भी टच नहीं करता, तो उसको बोलते हैं अंगुली ग्रेड। अगर आपने काऊ या बफलो का देखा होगा, ठीक है, तो ये इसकी
अडेप्टेशन है। नेक्स्ट है लॉस ऑफ डिजिट्स। लॉस ऑफ डिजिट्स में क्या है, एलिवेशन ऑफ रिस्ट एंड हील इज ऑफन अकम्पेन्ड बाय रिडक्शन इन द नंबर ऑफ डिजिट्स। मतलब कई एनिमल्स में डिजिट्स जैसे अभी हमारे में 5 हैं, ठीक है, हैंड में, तो उनके 2 ही होंगे या 3 होंगी, कम हो जाएंगी। तो ये भी एक अडेप्टेशन है जस्ट टू मेक मोर सुटेबल फॉर द रनिंग, ठीक है। नेक्स्ट है लॉस ऑफ यूनिवर्सल मूवमेंट। यूनिवर्सल मूवमेंट में क्या है, जो रिस्ट है या एंकल है, एल्बो है, नहीं है, वो एक ही डायरेक्शन में मूव कर सकता है। 360 या 360 डिग्री एंगल पे नहीं मूव, मतलब कोई भी एंगल पे मूव नहीं कर सकते, सिर्फ एक एंगल पे अभी हमारी भी ऐसी हैं मूवमेंट होती हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है नेक एंड हेड। जो कर्सोरियल एनिमल्स हैं, ठीक है, स्पीडी मूवमेंट वाले हैं, उनकी लॉन्ग नेक होएगी एंड हेड होएगा, ठीक है, ज़्यादा लंबी नेक और हेड है। मेंटल डेवलपमेंट ऑब्वियस है, ब्रेन अच्छे से डेवलप होता है, ठीक है, इनका जो कार्निवोर्स हैं, इवन रोडेंट्स हैं, ठीक है। तो जितने भी एनिमल्स आएंगे तो इनका अच्छे से सारे पार्ट हैं जो वो डेवलप होंगे ब्रेन के, हाईली डेवलप्ड ब्रेन है। तो ये तो है ऑल अबाउट द कर्सोरियल मूवमेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट जो टाइप है हमारी, दैट इज़ अ फसोरियल एडेप्टेशंस। फसोरियल एडेप्टेशंस कौन सी आ जाती हैं, जो एनिमल्स बोरोज में रहते हैं, ठीक है। बोरोज क्या होती हैं, होल्स बनाए होते हैं, जैसे किसी चट्टान में होंगे, माउंटेन पे, या इवन सॉइल में होते हैं, या घरों में भी होते हैं, ठीक है। इनमें कौन कौन से आ जाते हैं एनिमल्स, इसमें बहुत वैरायटी है एनिमल्स की, इवन रैट आ जाता है, ठीक है, रैबिट आ जाता है, वुड चक आ जाता है, बर्ड्स भी आ जाते हैं इसमें कई। तो ये अलग अलग से हैं जो बोरोस बना के रहते हैं। अभी इनकी बॉडी फॉर्म देखें तो इनकी बॉडी फॉर्म भी स्पिंडल शेप होगी, ताकि जब बोरो में बढ़ना है, घुसना है उसने, जो कि उसका होम है, तो मिनिमम रेजिस्टेंस हो, ठीक है। टेल क्या है, टेल वुड बी इनकन्वीनियंट, शॉर्ट है, लॉन्ग टेल रहती है, तो इनकन्वीनियंट मतलब ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं रहती इसमें, ठीक है। आइज़ कैसी हैं, आइज़ विस्टिजियल हैं ड्यू टू लिटिल यूटिलिटी इन द डार्क बरोज, राइट। विस्टिजियल मतलब ज़्यादा डेवलप नहीं है, ठीक है। तो क्योंकि उन्होंने बरोज में रहना, बरोज में ज़्यादातर अंधेरा ही रहता है, तो उनको यूज़ ही नहीं आया इसका, उसका फिर क्या है, विस्टिजियल बन गए हैं वो। ईयर्स क्या है, एक्सटर्नल ईयर्स हैं, टेंड टू डिसअपियर इन द बोरिंग एनिमल्स, ठीक है, बिकॉज इफ़ प्रेजेंट दे वुड हार्म रेदर देन हेल्प देम, ठीक है। तो एक्सटर्नल ईयर जैसे पिने हैं हमारे, ठीक है, जो आउटर मोस्ट जो कवरिंग होती है एक्सटर्नल ईयर की, उसको पिने बोलते हैं। वो जो बोरिंग एनिमल है उनमें एब्सेंट होते हैं, क्योंकि उनमें निकलना बोरों में, ठीक है, बाहर आना जाने में उसमें दिक्कत ही देंगे, हेल्प नहीं करेंगे। नेक्स्ट है जॉज। जॉज आर वीक, ठीक है, क्योंकि ये जो हैं मस्कुलेचर है जॉ का, वो क्या है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता, उन्होंने सिर्फ पकड़ना होता है, प्रे मेस्टिकेट नहीं करना होता, तो ज़्यादा डेवलप नहीं है जॉज। लिम्स क्या हैं, शॉर्ट रहते हैं, स्टाउट रहते हैं, ठीक है। लिम्स हैं जो शॉर्ट लिम्स होते हैं, ज़्यादा लंबे लिम्स नहीं होते। नेक्स्ट है स्नाउट। स्नाउट क्या होता है, अप टर्न एट द टॉप। अभी वो क्या है, स्नाउट है जो ऊपर की तरफ मूव किया होता है उनका, ठीक है। तो ऊपर की तरफ इसलिए होता है ताकि वो बाहर थोड़ा सा मुंह निकाल के बोरों में से बाहर की स्मेल ले सके। तो ये है ऑल अबाउट द फसोरियल एनिमल्स, ठीक है, अडेप्टेशन, फसोरियल अडेप्टेशन। आज के लिए इतना ही है, फिर आगे जो नेक्स्ट रहती है डेजर्ट एनिमल्स हैं या और हैं, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।